मैं डॉक्टर कुलदीप फड़िया, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज हम सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर के फर्स्ट यूनिट का एक चैप्टर ले रहे हैं, संविधानों के प्रकार, जिसके अंतर्गत हम दो प्रकार पढ़ेंगे। एक तो लचीला संविधान, दूसरा कठोर संविधान। यहां हम देखने का प्रयास करेंगे लचीला संविधान क्या होता है, किसे लचीला संविधान कहा जाए, दूसरा कठोर संविधान किसे कहा जा सकता है। साथ ही हम लोग देखेंगे कठोर और लचीले संविधान में अंतर क्या है। लचीले और कठोर संविधान के क्या गुण दोष हो सकते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं लचीला संविधान। लचीला अर्थात सुपरिवर्तनशील संविधान, ऐसा संविधान जिसमें परिवर्तन अथवा संशोधन आसानी के साथ किया जा सके। यदि संवैधानिक कानून और सामान्य कानून, संवैधानिक कानून का मतलब संविधान संशोधन से संबंधित कानून, और सामान्य कानून का अर्थ हुआ सामान्य स्थिति में बनाए जाने वाले कानून। यदि इन दोनों के बीच में कोई अंतर न हो और संवैधानिक कानून में भी सामान्य कानून के निर्माण की प्रक्रिया से ही संशोधन एवं परिवर्तन किया जा सके, तो संविधान को लचीला अथवा सुपरिवर्तनशील संविधान कहा जाएगा। प्रोफेसर गार्डनर ने कहा है, लचीला संविधान वह है जिसकी साधारण कानून से अधिक शक्ति एवं सत्ता नहीं है और जो साधारण कानून की भांति ही बदला जा सकता है, चाहे वह एक प्रलेख अथवा अधिकांशतः परंपराओं के रूप में ही हो। ब्रिटेन का संविधान इस रूप में हमें सबसे लचीला संविधान दिखाई देता है, जहां इस प्रकार का कोई विभेद देखने को नहीं मिलता कि कौन सा संवैधानिक कानून होगा और कौन सा सामान्य कानून। दोनों को बनाए जाने, दोनों को परिवर्तित करने की प्रक्रिया एक ही है। अब आते हैं कठोर संविधान। कठोर संविधान, जैसा कि शब्द से ही अभिप्राय है, बड़े कठोर किस्म के होते हैं। उनमें कठोरता इतनी होती है कि जिसमें परिवर्तन अथवा संशोधन आसानी के साथ नहीं होते। ये वे संविधान होते हैं जिनमें संवैधानिक अथवा साधारण कानून में मौलिक भेद किया जाता है और सामान्य कानून सामान्य प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं, पास होते हैं और बनाए जाते हैं, जबकि संवैधानिक कानूनों में संशोधन करना, परिवर्तन करना, इसके लिए एक भिन्न प्रक्रिया होती है जो बड़ी कठिन होती है और उसे अपनाना आवश्यक होता है। अमेरिका का संविधान, स्विट्जरलैंड का संविधान, ये ऐसे संविधान हैं जो बड़े कठोर किस्म के माने गए हैं, जिसमें परिवर्तन तो होते हैं लेकिन वो परिवर्तन एक आसान प्रक्रिया के अनुसार नहीं होते। भारतीय संविधान को यदि हम देखें तो भारतीय संविधान का बहुत बड़ा भाग ऐसा है जिसमें परिवर्तन आसानी के साथ हो सकता है, लेकिन कुछ भाग जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है जिसमें परिवर्तन आसानी के साथ नहीं होते, जिसके लिए कठोर प्रक्रिया अपनाई गई है। इसलिए भारतीय संविधान के लिए यह भी कहा जाता है, यह एक प्रकार का ऐसा संविधान है जिसमें कठोरता और लचीलेपन, इन दोनों का मिश्रण पाया जाता है। अब हम लोग आते हैं लचीला संविधान क्यों अपनाया जाए, किस कारण से, अथवा ये कहा जाए कि लचीले संविधान में क्या गुण मौजूद होंगे। तो सबसे पहली चीज इसके लिए कही जाती है कि ये राजनीतिक प्रगति के अनुकूल होते हैं, अर्थात इतने लचीले होते हैं कि आसानी के साथ परिवर्तित किए जा सकते हैं, तो ये समय के साथ साथ चलते हैं। दूसरी चीज कही जाती है
कि इनमें क्रांतियों की संभावना नहीं होती। क्रांतियां वहां होती है जहां परिवर्तन आसानी से नहीं होता। लोग हथियार उठा लेते हैं, विद्रोह कर लेते हैं, अपने शासन के विरोध में चले जाते हैं, इसलिए क्रांतियां होती हैं। लेकिन ऐसे संविधान जिनमें परिवर्तन आसानी के साथ हो जाए, वहां क्रांतियों की संभावना नहीं होती। इसके साथ ही कहा जाता है कि लचीले संविधान ऐसे संविधान होते हैं जो संकट काल के लिए बड़े उपयुक्त होते हैं, क्योंकि जैसे ही संकट आता है किसी देश पे, किसी राजनीतिक व्यवस्था पे, वे संविधान अपने आप को, अपनी राजनीतिक प्रक्रिया को कानूनी रूप से इस स्थिति में ला देते हैं जिससे उस संकट काल का सामना बहुत आसानी के साथ किया जा सके। लचीले संविधान के रूप में कहा जाए कि इनके दोष क्या हैं, क्या बुरी बात है, तो पहली चीज तो यहां से आरंभ होती है कि ये संविधान ऐसे होते हैं जहां राजनीतिक जीवन की अस्थिरता होती है। कानून का मौलिक स्वरूप कैसा भी हो, उसको कैसा भी बनाया जा सकता है, किसी भी रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। कई विचारक ये भी मानते हैं कि लचीले संविधान ऐसे होते हैं जहां नागरिक अधिकार कभी सुरक्षित नहीं होते। इसलिए नहीं होते कि उनमें कानूनों के अनुसार कभी भी बदलाव किया जा सकता है और वो नागरिकों के विरोध में हो सकता है। एक महत्वपूर्ण बात जो लचीले संविधान के दोषों में गिनी जाती है कि ये राजनीतिक रूप से राजनीतिक दलों में उनके हितों के अनुकूल, उनके हाथ में खिलौने की तरह साबित हो सकते हैं, अर्थात वे जैसा चाहें वैसा प्रयोग कर सकते हैं। एक बात और कही गई है इसके बारे में कि यह संघात्मक शासन के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है, क्योंकि संघात्मक शासन में संविधान संशोधन करना केवल एक सरकार के ऊपर निर्भर नहीं करता, बल्कि अगर वास्तविक संघ है तो उसे परिवर्तन करने के लिए संघ के साथ साथ उसकी प्रादेशिक इकाइयों को भी सहमत होना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग आते हैं कठोर संविधान। कठोर संविधान के क्या गुण होंगे? तो यहां कहा गया है कि कठोर संविधान सदैव निश्चित होते हैं, स्पष्ट होते हैं और अपने कानूनों की स्पष्ट व्याख्या करते हैं, जो कि लचीले संविधानों में नहीं पाई जाती। स्पष्टता और निश्चितता के कारण इन संविधानों को आसानी के साथ समझा जा सकता है। इसके साथ ही ऐसे देशों में राजनीतिक जीवन में बड़ी स्थिरता होती है, क्योंकि परिवर्तन कठिन है, दुष्कर है और राजनीतिक जीवन में उथल पुथल करने की आशंकाएं कम हो जाती हैं। इसके साथ ही कहा जाता है कि ऐसे देशों में नागरिक अधिकारों की बड़ी रक्षा होती है, क्योंकि वो स्पष्ट होते हैं, निश्चित होते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं होता। यदि परिवर्तन किया भी जाए तो पूरे देश को एक साथ होना पड़ेगा। यह भी कहा जाता है कि कठोर संविधान सदैव संघात्मक राज्यों के लिए आवश्यक है, क्योंकि संघात्मक राज्यों में प्रादेशिक एकता सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण राष्ट्र को एक साथ आना पड़ेगा यदि उनमें परिवर्तन किया जाना है। इसके साथ ही ये कहा जाता है कठोर संविधान दलीय राजनीति से ऊपर होते हैं, क्योंकि उनमें संशोधन के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है और वो प्रक्रिया आसान नहीं हो पाती। इसके बाद हम लोग आते हैं कठोर संविधान के दोष क्या है। ऐसे क्या कारण है कि जिनसे ये कहा जाए कि कठोर संविधान विभिन्न राजनीतिक स्थितियों में बेहतर नहीं होते? तो सबसे पहले ये कहा जा सकता है कि ये विकास में बाधक है, क्योंकि विकास के लिए, प्रगति के लिए आवश्यक है कि संविधान नवीन परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को आसानी के साथ ढाल ले। परंतु ये संविधान ऐसे होते हैं जो स्थिर होते हैं, परिवर्तनशील नहीं होते। इसलिए कई बार समय तो आगे निकल जाता है, परिस्थितियां बदल जाती है, परंतु ये संविधान जहां होते हैं वहीं रहते हैं। इसके साथ ही कुछ विचारक ये कहते हैं कि क्रांतियों का एक सबसे बड़ा कारण संविधान और राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन न हो पाना है। ऐसे संविधान जो कठोर होंगे, निश्चित रूप से उसमें परिवर्तन नहीं होगा या बहुत कम हो सकेगा। तो ऐसी स्थिति में जब समय परिवर्तित होगा तो उस स्थिति में जनता में ऐसी भावनाएं ग्रहण कर सकती हैं
जो कि उस संविधान के विरोध में हो। असंतोष इसमें सबसे बड़ा कारण है और ऐसी स्थिति में क्रांतियों का भय यहाँ सदैव बना रहता है। साथ ही कहा जाता है कि ऐसे राज्यों में जनता की इच्छाओं का महत्व नहीं हो पाता। जनता यदि चाहे कि वह संविधान में परिवर्तन करना चाहती है तो ऐसी स्थिति में परिवर्तन आसान नहीं होगा। साथ ही कठोर संविधानों के बारे में यह भी कहा गया है कि ये संविधान इस प्रकार के संविधान हैं जिनमें संकट काल में उपयोग में नहीं आते, क्योंकि संकट काल के लिए आवश्यक ये होता है कि आप स्थितियों को तुरंत परिवर्तित कर लें, संवैधानिक ढांचा बदल दें, कानूनी श्रेणियां इस प्रकार की कर लें कि संकट काल का सामना आसानी के साथ किया जा सके, परंतु ये संविधान उसको करने में समर्थ नहीं होते। अतः कई विचारकों का ये मानना है कि संविधान की कठोरता संकट काल के समय में राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी बाधा है। संविधानों की इस प्रकार की श्रेणियों को जानने के बाद हम लोग ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि संविधान कैसा होना चाहिए। कहा जा सकता है कि संविधान में कठोरता भी होनी चाहिए और उसका लचीलापन भी होना चाहिए। संविधान का एक भाग ऐसा होना चाहिए जिसमें परिवर्तन किया जा सके और वो प्रक्रिया बड़ी आसान हो, जो साधारण कानून से मेल खाती हो। लेकिन संविधान का जो बुनियादी ढांचा है, महत्वपूर्ण ढांचा है, उसमें परिवर्तन आसानी के साथ न हो सके और उसके लिए सबको साथ लेकर, जिसमें खासकर कहा गया है केंद्र सरकार अर्थात संघ सरकार के साथ साथ प्रादेशिक सरकारों, राज्य सरकारों को भी विश्वास में लेके परिवर्तन हो सके। तो यदि यह प्रक्रिया अपनाई जाती है तो एक राज्य के लिए उसके विकास में सहायक होगी। भारत का संविधान जब बनाया गया था तो उसमें इस चीज पर विचार विमर्श हुआ। उसमें प्रक्रिया को एक जैसा नहीं बनाया गया। संविधान में कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण किया गया और यही कारण है कि आज भारत का संविधान विश्व के सर्वश्रेष्ठ संविधानों में गिना जाता है, क्योंकि संविधान 1950 के समय जो लागू किया गया था उसमें बहुत सारे परिवर्तन किए जा चुके हैं और परिवर्तनों के बाद आज हम इस स्थिति में हैं कि समय और परिस्थितियों के अनुसार भारत का संविधान कभी पुराना नहीं हुआ। बहुत बहुत